जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज इस वीडियो में श्रावण माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो जैसा कि हिंदू धर्म में एकादशियों का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन यह सावन महीने में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी अपने आप में अद्भुत एकादशी है। इस दिन संतान सुख की प्राप्ति के लिए, चाहे तो धन संपदा सुख समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। यह श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप सभी को संतान प्राप्ति के लिए, खुशहाली जीवन के लिए और तरक्की के लिए अगर आप यह व्रत धारण करते हैं तो अति श्रेष्ठ माना जाता है। जैसा कि आप सभी को दशमी तिथि से ही एकादशी के नियम शुरू करने हैं। दशमी के दिन ही आप सभी को शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, क्योंकि अगले दिन एकादशी रहनी है। तो आप सभी को शाम के समय में एक समय ही भोजन करना है। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आप सभी को गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करते हुए श्री हरि विष्णु जी के सरल से मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, कोई भी अगर आप सरल से मंत्र ले लेते हैं तो इसका निरंतर आपको जाप करते रहना है। साथ ही साथ घर पे एक चौकी लगा लीजिए। श्री हरि विष्णु जी की फोटो प्रतिमा जो भी आपके पास है, या इस दिन लड्डू गोपाल स्वरूप में उनकी पूजा करना अति सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साथ ही पूरा दिन प्रभु स्मरण करते हुए आपको घी का अखंड एक दीपक जला लेना है। पूरा रात्रि आपको रात्रि जागरण कर सकते हैं तो यह भी अति श्रेष्ठ है। नहीं तो शाम के समय में एक दीपक जला करके श्री हरि विष्णु के सरल से मंत्रों का जाप, भजन कीर्तन अवश्य से करना चाहिए। साथ ही साथ अगले दिन पारण आप सभी को सही समय पे करना चाहिए। 9 बजे से पहले आपको पारण कर लेना है। जैसा कि सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है 15 अगस्त के दिन 10:26 पर, और वहीं इसका समापन होगा 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर। साथ ही उदया तिथि के अनुसार 16 अगस्त के दिन शुक्रवार को आप सभी को एकादशी का व्रत धारण करना है। अब हम व्रत कथा का श्रवण करेंगे, तो बोलिए मेरे साथ जय श्री हरि विष्णु। तो दोस्तों, जैसा कि अर्जुन ने एकादशी के महत्व के बारे में सुनते हुए श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, मुझे आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही अनंत यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मति नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में महीजीत नाम का एक राजा था, जो बड़ा ही शांति प्रिय एवं धर्म प्रिय था, लेकिन उसको कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण वह काफ़ी परेशान रहा करता था। अपनी वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे कहा कि हे प्रजापतियों, मेरे खजाने में किसी भी प्रकार का अन्याय या पाप के द्वारा एकत्रित किया हुआ धन नहीं है। नहीं मैंने कभी देवी देवता और ब्राह्मणों से छीना है, और किसी दूसरे की धरोहर तो मैंने कभी नहीं ली। मैंने हमेशा प्रजा को अपने पुत्र के समान माना है और उनका पालन किया है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं, तो सबको समान मानता हूँ। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पास पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते हुए उन्होंने सबको ढूंढना शुरू किया। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परामर्थ और मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जितक्रोधी, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। भी सबने उनके पास जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करना। लोमस ऋषि ने ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले,
हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत ही दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से ही हम दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य से ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय हमें बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र तो बंद कर दिए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानने के लिए कहने लगे। यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए हैं। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जब वह 2 दिन के से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ही ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा होगा, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप कुछ ऐसा उपाय हमें बताइए। तभी लोमस ऋषि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण तो करो। इसके बाद राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य से ही नष्ट हो जाएगा और साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, साथ ही जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य फल के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़ा तेजस्वी पुत्र जन्म दिया। साथ ही साथ राजा को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम तब से ही पुत्रदा एकादशी पड़ गया। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य से ही करना चाहिए। साथ ही श्री हरि विष्णु जी की इस दिन विशेष पूजन करें। साथ ही साथ इसके महात्म को सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस लोक से संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु। यह थी अद्भुत महिमा। तो आप सभी भी इस कथा को सुनिए, इसी तरह विधिवत पूजन करिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। यह थी मेरे द्वारा यह कथा। आगे भी आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आऊँगी, तो चैनल में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को अवश्य दबा लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।